गुरु बहुत जरूरी करना है, क्योंकि मानस में स्पष्ट लिखा है कि बिन गुरु भव ने तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु करना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु एक प्रकाश है, वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। महाराज, गुरु आपको ज्ञान प्रदान करता है। आज छोटे से नन्हे से ध्रुव महाराज जब निकले तो उनको देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। आप सभी को भी गुरुमुख होना है, गुरु करना है। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई गुरु ना मिले तो इस संसार के जितने गुरु हैं, समस्त गुरुओं का एक गुरु है, वो है सर्वेश्वर श्री हरि, मेरे कन्हैया। इनसे बड़ा कोई गुरु इस संसार में नहीं है महाराज, ये सबसे बड़े गुरु हैं। इसलिए ध्यान रखें, हमें हमेशा कन्हैया का ध्यान करना है। श्री कृष्ण बांके बिहारी, इनसे बड़ा इस संसार में कोई गुरु नहीं है। जब कोई गुरु ना मिले तो भगवान कन्हैया को अपना गुरु बना लें, भगवान शंकर को अपना गुरु बना लें, भगवान शनिदेव को अपना गुरु बना लें। इनसे बड़ा कौन गुरु हो सकता है? गुरु बनने के बाद भी अगर कोई गलत काम करता है तो उसको भगवान ही तो दंड देते हैं। आप बताइए, देते कि नहीं देते? कितनी लोगों की आस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, फिर भी आप गलत मार्ग में हैं। उपाधि आप गुरु के लिए हुए हैं। गुरु का मतलब है कि अपने शिष्य का कल्याण करना, सद्मार्ग दिखाना, प्रभु से मिला देना, ये गुरु के कार्य हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे ऐसे गुरु बन जाते हैं, मैं देखता हूं, जो धन के लालच में लोगों के लिए कहते हैं तुम्हारा ये कल्याण होगा, ये कल्याण होगा। जो असली गुरु होगा वो कभी लोभी नहीं होगा, आप समझ लीजिए। वो आपसे धन की चाहत नहीं रखेगा, आपके कल्याण की चाहत करेगा। भगवान शंकर के पास जब आप जाते हैं जल चढ़ाने, तो भगवान शंकर क्या कहते हैं कि नहीं पंडित जी तुम हो, ठाकुर साहब हो, सबसे पहले तुम जल चढ़ाओ। कहते हैं? सभी लोग जाते हैं, चाहे जिस जात के हों, सभी लोग एक साथ जल चढ़ाते हैं। चढ़ाते नहीं चढ़ाते? किसी में भेदभाव रखते हैं? किसी में भेदभाव नहीं रखते महाराज। इसलिए हमें किसी में भेदभाव नहीं रखना है, सबको एक सांचे में फिरोक कर रखना है, सबके साथ चलना है, सबका साथ करना है और सबका विकास करना है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वास्तव में योगी आदित्यनाथ का नाम मैं इसलिए लेता हूं कि वो बहुत बड़े संत हैं। आज अगर योगी आदित्यनाथ ना होते तो अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर न बन पाता। मैं चाहूंगा एक बार संत योगी आदित्यनाथ के लिए आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हम लोग अपना घर तो बनवा लेते हैं, 5-5 मंजिल का, 7-7 मंजिल का, 10-10 मंजिल का, लेकिन जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, उनका मंदिर बनवाने में हम ही लोग रोक लगा रहे थे कि इनका मंदिर ना बने। देखिए कितनी गलत बात। मैं आपको बताऊं, एक जगह मैं कीर्तन करने गया तो उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया। कहा महाराज जी देखिए घर मेरा कितना, 3-4 मंजिल का उनका घर था, पूरे घर में टाइल्स पत्थर लगी थी, बहुत दिखाया। उसके बाद एक भोलेनाथ का मंदिर था, वो ऐसा था कि उसमें एक पत्थर नहीं लगा था। तो मैंने उनसे कहा, जिन भोलेनाथ की कृपा से तुमने 3 मंजिल का घर बनवाया, अगर भोलेनाथ के भी ऊपर पत्थर लगवा देते, टाइल्स लगवा देते तो कितना अच्छा रहता। बेचारे बड़े दुखी हो गए सुन करके। अच्छा, मेरी एक आदत है, जब कोई गलत कार्य करता है मैं तुरंत कह देता हूं, भैया देखो, आप चाहे नाराज हो जाएं, लेकिन अगर अनीति पूर्वक कोई बात है तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, मैं कहता हूं जिससे आपका कल्याण हो। आपको अगर सत्य से अवगत नहीं कराया जाएगा तो आप कैसे जानेंगे सत्य क्या है। आज अगर ये हमारा प्रदेश सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश, तो उसमें हमारे योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी भूमिका है। पहले लोग क्या करते थे? लोगों का मर्डर कर देते थे और सुकून से घूमते थे। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा
कि जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही फल पाएगा। और राम ने जैसे रावण मारा वैसे मारा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में। तुमको इतना वक्त नहीं मिलेगा कि तुम 10 को मार चुके हो, 10 को और मारो, तुरंत ऑन स्पॉट एनकाउंटर होगा तुम्हारा। ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश है, इस देश का सच्चा निर्वाहन एक योगी ही कर सकता। अपने को जो योगी आदित्यनाथ कहे वो योगी हो सकता, वो योगी हो सकता। साक्षात भोलेनाथ के परम भक्त हैं योगी आदित्यनाथ जी। गुरु अवैधनाथ के शिष्य हैं, गुरु गोरखनाथ के परम भक्त हैं। और उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, एक संत हृदय हैं, भक्त हृदय। मैं आपको बताऊं, योगी जी गाय की सेवा बहुत करते हैं। अच्छा, गाय को मां क्यों कहते हैं, किसी को मालूम है? गाय ही एक ऐसी है जिसको हम गाय माता कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं, बताइए। गाय को गाय माता क्यों कहते हैं, बताइए। हमारे जो आपके सरोजनी नगर, जी सरोजनी नगर क्षेत्र लगता है ना, सरोजनी नगर क्षेत्र के जो विधायक हैं राजेश्वर सिंह जी, वो गाय की सेवा बहुत करते हैं। अभी मैंने देखा गाय माता को केला खिला रहे थे। गाय की सेवा करते हैं। संसार में जितनी भी इस धरती पर माता हैं, सभी को राजेश्वर सिंह जी प्रणाम करते हैं। मातृ शक्तियों के लिए हर एक पल अपना समर्पित करते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं महाराज? क्योंकि जब कोई सिंघनी अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो बच्चा है वो दहाड़ता है, दहाड़ता है। कोई बकरी अपने बच्चे को जन्म देती है तो मिमियाती है। मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा रोता है। लेकिन एक गाय माता ऐसी हैं, जब अपने बछड़े को जन्म देती हैं तो उसका बछड़ा तुरंत खड़ा होकर के कहता है मां मां मां। इसलिए हम लोग गाय माता की सेवा करते हैं। क्योंकि महाराज, गाय माता के सिंघों पर यह धरती टिकी हुई है। साक्षात पृथ्वी माता है, धरती माता है गाय। और जो ये बैल आपको दिखाई पड़ते हैं वृषभ देव महाराज, ये कोई और नहीं, ये स्वयं धर्म के देवता है, धर्म है। अगर आपके घर में कभी अचानक सुबह सुबह या आपके घर के अंदर गाय प्रवेश कर जाए, या आपके माता पिता अचानक आ जाए, या कोई साधु संत आ जाए, तो आप इनकी सेवा करना महाराज। गाय आपके घर में आ जाए, लोग क्या करते हैं, डंडा उठाते हैं, उसको खेत देते हैं। अरे क्या तुम्हारा चला जाएगा अगर तुमने एक केला गाय माता को खिलाकर पैर छू लिया? क्या तुम्हारा चला जाएगा? 2 रोटी खिला दिया, थोड़ा सा गुड़ खिला दिया गाय माता को, इससे तुम्हारा पुण्य होगा, भाग्योदय होगा। हमेशा आप गाय माता की सेवा करिए, और जो गाय की सेवा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है, सुहेला हो जाता है। इसीलिए हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी गाय माता की बहुत सेवा करते हैं। और आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी ने जगह जगह गौशाला का निर्माण करवाया। गाय माता की निरंतर सेवा करते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के लिए एक बार और करतल ध्वनि आपकी हो जाए। देखिए, हर संत का सम्मान है। मैं कोई राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन सच बताऊं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं बिल्कुल कहता हूं। ये कथा संतों की है। सरोजनी नगर के जो विधायक हैं, वास्तव में ये संत हैं। मैं किसी विधायक की तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन राजेश्वर सिंह की इसलिए तारीफ करता हूं, मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में इनके जैसा कोई विधायक नहीं है। इतनी सेवा करते हैं। एक बार इनसे मिलकर देखो, कुछ भी कहकर देखो, देखिए आपकी हर एक समस्याओं को सुनते हैं। ये अवतारी पुरुष हैं, ये साधारण इंसान नहीं है।
समय समय पर ये अवतार लिया करते हैं, समग्र सरोजनी नगर की जनता का भव से पार किया करते हैं। महाराज राजेश्वर सिंह जी एक वो नौका है, मैं आपको बताऊं, एक महात्मा थे, वो